बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ी कर रहे पर आज की क्लास में हम ह्यूमन वैल्यूज एंड इनरोलमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये पेपर जो आपके थर्ड सेमेस्टर में आपका कराया जाता था, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय जो है जो कि सेकेंड सेमेस्टर में यही पेपर कराते हैं, जैसा कि एमजी वीपी जो है भी पेपर जो है यही कराएगी। पेपर का जो टाइटल रहेगा, आपका जो पेपर पड़ेगा कोकर को कोर्स के तहत बी BSc BCom सभी कोर्सों का बीबीए का भी पेपर यही आपको लगा हुआ है 26 जून को। तो यही आपको पेपर देना पड़ेगा। इसमें आपको पढ़ना ही जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास के माध्यम से हम टोटल जो है 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए हुए हैं। यदि आप ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, सभी प्रश्नों को यदि आप रट लेते हो, तो आपके जो है मोस्टली क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय में आपके पेपर हो गए हैं। सभी की मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। आप चाहे तो ये वीडियो देखने के पश्चात, वैसे तो इसी से आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। केवल इसमें पास होना ही अनिवार्य रहता है। यदि आपके पास समय बच रहा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जो मैंने रिसेंटली जो मैंने आंसर की दिया हो, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का जो है पेपर रहा हो, तो आप जाकर एक दो वीडियो आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा। बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर ABSC के आल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। या आपके अप्लाइड कॉलेजों का आपका एग्जाम जो है 26 जो है जून को लगा हुआ है। मेन कैंपस का एग्जाम जो है थोड़ा और बढ़ के जुलाई में आपका पड़ रहा है। तो एप्लीकेटेड कॉलेज जो कि ज़्यादा आपके हैं, मेन कैंपस में इतने आपके जो कि नहीं कॉलेज हैं, तो एप्लीकेटेड कॉलेजों के एग्ज़ाम के उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। और जो मेन कैंपस है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर आपका MGQVP का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। आपको जो है 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। इसमें 50 केवल आपके जो है MCQ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। MCQ का आपका जो है पेपर आपका जो है ये कराया जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपकी परीक्षा कराई जाएंगी सभी आपके लिखित के पेपर आपके होंगे। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग कौन सा आपको बताना है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो आपकी स्किन है, त्वचा है। क्या है? कहोगे स्किन है, त्वचा है, लेकिन इसमें जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा जो अंग है लीवर है, यकृत है, ठीक है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है आपकी लीवर हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें यकृत आपका जो है स्किन दिया नहीं हुआ है, त्वचा आपकी दी नहीं हुई है, इसलिए इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि चेचक के टीके की खोज जो किसने की थी आपको ये बताना है। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? तो कहोगे एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 1796 में चेचक के टीके की जो है खोज की गई थी। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो मार्केटिंग का मतलब होता है खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान क्या है। तो सोशल मीडिया से जो है साइबर बुलिंग भी होता है, हैकिंग भी होती है, बुरी यानी जो है बैड हैबिट्स भी हो जाती है, लोगों को लत हो जाती है। तो ये सभी इसके क्या है? सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उपरोक्त के सभी क्या हैं? ये सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर की ऑनलाइन जो है शिक्षण का साधन क्या है आपको बताना है। तो ऑनलाइन शिक्षण का जो साधन है आपकी जो है गूगल क्लासरूम भी है, वेबसाइट के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी क्या है? ये ऑनलाइन शिक्षण के क्या है? साधन है, उसके सोर्स हैं। इसमें का राइट आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि मूल्य का अर्थ क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। तो मूल्य होता है जो सही हो वो भी मूल्य होती है, और जो अच्छा लगे वो भी मूल्य है, और जो हम धारण करते हैं वो भी मूल्य ही होता है। इसलिए इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन चौथा विकल्प, क्योंकि सभी क्या है? मूल्य की सही डिफिनेशन को जो है इंडिकेट करते हैं, उसी को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर की नकारात्मक वैल्यू क्या है, जिसको हम निगेटिव जो है वैल्यू कहते हैं। तो नकारात्मक जो मूल्य है, ठीक है, तो आपकी जो हिंसा होती है ये निगेटिव आपकी जो है क्या है? वैल्यू है। तो इसमें केवल हिंसा ही आपकी जो है निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अहिंसा, धैर्य और जो शांति, ये सब क्या है? ये सब सकारात्मक वैल्यू है। ये क्या है? ये आपकी जो है सकारात्मक वैल्यू है, ठीक है। ये सब क्या है? सकारात्मक आपकी वैल्यू हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर
कि मूल्यों को जो हम सीखते हैं, तो जो वैल्यू होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उसको हम किससे माध्यम से सीखते हैं, किस माध्यम से सीखते हैं, आपको बताना है। तो हम जो मूल्य हैं अपने मित्रों से भी सीखते हैं, और जो हमारे सहसंबंधी हैं, जो हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, उनसे भी हम सीखते हैं, और जो फैमिली हमारी है, जो परिवार है, हम उनके माध्यम से भी सीखते हैं, उनसे भी सीखते हैं। मतलब इसमें का डी ऑप्शन में चौथा विकल्प हो जाएगा राइट। ऊपर के सभी के माध्यम से हम मूल्यों को सीखते हैं, धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर। आध्यात्मिक वैल्यू क्या है, जिसको हम स्पिरिचुअल वैल्यू कहते हैं। तो स्पिरिचुअल वैल्यू आपकी जो है श्रद्धा भी है, शांति भी है, और दया भी है, मर्सी भी है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, उपरोक्त के सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्न में से कौन जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो राजनीतिक मूल्य आपकी ईमानदारी भी है, सेवा भाव भी है, कर्तव्य निष्ठा भी, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 11 नंबर की अमानवीय मूल्य के अंतर्गत है। तो अमानवीय मूल्य, तो अमानवीय मूल्य क्या होते हैं। तो सत्य कोई भी अमानवीय जो है मूल्य नहीं है, क्योंकि ये मानवीय मूल्य है सत्य, ठीक है। और ईमानदारी भी जो है अमानवीय मूल्य नहीं है, ये क्या है, मानवीय मूल्य है ईमानदारी भी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और अहिंसा, अहिंसा भी जो है मानवीय मूल्य है, अमानवीय मूल्य नहीं है। लेकिन जो हिंसा है ये मानवीय मूल्य है, ठीक है। ये क्या है, अमानवीय मूल्य है। इसमें क्वेश्चन देखो कि नॉन ह्यूमन जो है वैल्यू क्या है, यानी अमानवीय मूल्य। तो केवल हिंसा ही जो है आपकी अमानवीय मूल्य होगी, और जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं, सभी मानवीय आपके मूल्य हैं। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 12 नंबर की जो है मूल्यों का आधार है। तो मूल्य जो है सामाजिक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की ऑनलाइन जो है खरीदारी के लिए आवश्यक है। तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए जो है आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको मोबाइल फ़ोन की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और आपके पास धन भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कोई चीज़ जो है खरीद सकते हैं। इसलिए का होगा डी, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 14 नंबर की सादा जीवन सत्य विचार, ये जो किसका आदर्श है। तो महात्मा गांधी जी का है। सादा जीवन, सत्य विचार या फिर उच्च विचार, ये सभी जो है स्टेटमेंट जो है गांधी जी का है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका AQI क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो जो है उसमें जो उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उसका हम आकलन करते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। कब मनाया जाता है, तो कहोगे 5 जून को। इसमें का पहला ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर हमारा अगला ऑप्शन है कि विश्व का पहला जो पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो पहला मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1973 को। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, 1973। फिर 19 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सोशल मीडिया का भाग है। तो सोशल मीडिया का भाग जो है फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया, इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी ये क्या है, सोशल मीडिया के पार्ट हैं, उसके भाग हैं। फिर आपका है AQI, ये किसकी गुणवत्ता से संबंधित। तो जो वायु की गुणवत्ता, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर मतलब होता है वायु, यानी एयर से संबंधित है, वायु से संबंधित। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र निर्माण भी होना चाहिए, और जो है मानव निर्माण, ये सभी से इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी। 22 नंबर क्वेश्चन की मिसाइल मैन का जो है वास्तविक नाम क्या भैया। तो आप APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। इसमें का तीसरा। विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक जो है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है। अग्नि की उड़ान, ये जो पुस्तक इसको हिंदी में कहते हैं, विंग्स ऑफ फायर का हिंदी में अनुवाद क्या होता है, अग्नि की उड़ान। तो ये जो पुस्तक लिखी है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो है कौन डीप फेक का जो है शिकार हुए हैं। तो कुछ जो समाचार, जो मीडिया समाचार पत्र हैं, तो उनका दावा था कि सचिन तेंदुलकर जी जो हैं ये डीप फेक के जो है क्या हुए हैं, शिकार हुए हैं। तो इसमें का डी ऑप्शन लगेगा, चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। भगवत गीता लिखी है वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद जो है वेद व्यास जी ने भगवत गीता लिखी है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है गीता में कुल कितने अध्यायों की संख्या। तो गीता में जो 18 अध्याय हैं, कितने हैं, 18 अध्याय हैं, और 700 क्या है श्लोक हैं, ठीक है।
700 जो है श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जो किया गया है। तो ये जो इसका प्रतिष्ठा की गई है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सभी को पता भी होगा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो रिक्टर स्केल है। इसमें का दूसरा, मधुमेह एक बीमारी है। तो मधुमेह जो होती है ये आपकी जो है इंसुलिन की कमी से होती है। मधुमेह जो बीमारी, जो डायबिटीज़ बीमारी है, इंसुलिन की कमी से बीमारी होती है, जो कि आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, तो जीवन शैली से संबंधित आपकी है। इसमें का दूसरा, 30 नंबर क्वेश्चन की, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित या जो है, प्रदूषित का मतलब होता है जो गंदा जल, तो गंदा जल या फिर जो है गंदा भोजन, तो इन सब चीज़ों को खाने से आपको हैजा हो जाएगा, कालरा। इसमें का पहला, भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दर भी है, लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी होंगी। इसमें का डी उपरोक्त के सभी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की जो स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, जनवरी 2015। एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। इनका जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? तो कहोगे रामेश्वरम में हुआ है। कहाँ हुआ है? रामेश्वरम में हुआ। अब रामेश्वरम कहाँ पड़ता भैया? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो है राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? थोड़ा सा इस पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जान लो कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म कब हुआ है, सबसे पहले ये हम इस पर चर्चा करेंगे। बाद में इनके जो स्थान के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है, चलिए, हाँ ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, चलेगा। हम 33 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, इसमें दिया है क्वेश्चन कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15 अक्टूबर 15 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ है? रामेश्वरम में। कहाँ हुआ है? रामेश्वरम। ठीक है, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु जो है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अब इनकी मृत्यु का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इनकी जो मृत्यु हुई है 27 जुलाई 2015 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? तो जो है मिचोंग आया था। इसमें का राइट आपका होगा पहला। फिर हमारा अगला क्वेश्चन वन विनाश से होता है। तो वन विनाश में से जो है पर्यावरण में जो है असंतुलन की स्थिति हो जाती है, और भूक्षरण भी होता है, और ही जो है हिमस्खलन सभी होते हैं। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। पर्यावरण के तत्व हैं तो जल, वायु, मृदा, ये सभी, इसमें का डी। विश्व के जो है मरुस्थलों में सर्वाधिक जो है विशाल मरुस्थल कौन सा, आपको बताना। तो विश्व में सबसे जो सर्वाधिक जो विशाल जो मरुस्थल है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अंटार्कटिक जो मरुस्थल है इसको भी कहा गया है, और सहारा मरुस्थल भी जो है सबसे विशाल है। तो इसमें आप सहारा लगेगा, क्योंकि यही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फिर आपका है मरुस्थलीकरण में पर्यावरण जो होता है, तो मरुस्थलीकरण से जो पर्यावरण हो जाता है वो अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इसमें कब पहला। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण जो है संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है? तो इसका अभिप्राय होता है प्राकृतिक आपदाओं का जो है संरक्षण होता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये स्टेटमेंट किसका? तो कहोगे एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या आपका है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है। इसमें का तीसरा। फिर आपका एक जो है अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। ये स्टेटमेंट आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही स्टेटमेंट है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो है प्रेरता कौन है, इसके आपको बताना, इसके फाउंडर कौन है? तो मेघा पाटेकर जी हैं।
इसमें का पहला। 43 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, तो कहोगे भगवान श्री कृष्ण जी थे, इसमें का पहला। फिर आपका है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से, इसमें का तीसरा। प्रबंधन एक प्रक्रिया है तो प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें का चौथा। युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्मदिन पर हम युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब युवा दिवस मनाया कब जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 12 जनवरी को हम युवा दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जो है क्या है, जन्मदिन होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जो है हम जन्मदिन पर ही जो है यूथ डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 12 जनवरी को ही पड़ता है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन के सरोवर में तेजी से जो है वृद्धि करते तो जलकुंभी करते हैं, इसमें का पहला। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य को जो है कौटिल्य भी कहा जाता है, और जो है इनको विष्णु दत्त के नाम से भी जो है पहले जाना जाता था, इसमें का तीसरा। 49 नंबर क्वेश्चन का तीसरा राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर के गुरु कौन थे, आपको बताना है। संत कबीर जो थे इनके गुरु कौन थे, तो इनके जो गुरु थे जो है रामानंद जी थे, इसमें का तीसरा। ये 50 आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद में 50 और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको भी आपको देख लेना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलेगा, यहाँ से हम 50 क्वेश्चन की श्रृंखला हम और लेके आ चुके हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, तो 50 क्वेश्चन को भी आप कवर कीजिएगा। पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, यही आपको जो है 80 से 90% आपको जो है यही पेपर में क्वेश्चन आपके छपेंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो है पूर्ववर्ती का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो पहले का जो नाम था, इनका जो पहले का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इनका पहले का नाम था। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को पड़ता है। कब पड़ता है, 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन भी आपका, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, कहोगे भगवान कृष्ण जी थे, इसमें का पहला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रेरता कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, तो कहोगे मेघा पाटेकर जी, इसमें का पहला। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, ये भी स्टेटमेंट जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही स्टेटमेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन का भी एपीजे अब्दुल कलाम राइट होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कौन सा जो है तत्व मानव मूल्य जो है माने जाते हैं, तो आपका सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, ये सभी माने जाते हैं, इसमें का होगा डी उपरोक्त के सभी। नकारात्मक मूल्य क्या है, निगेटिव वैल्यू आपकी जो है वायलेंस हो जाएगी, आपकी हिंसा आपकी नकारात्मक वैल्यू है, और सभी आपके जो है सकारात्मक वैल्यू आपकी होंगी। फिर आपका सकारात्मक मूल्य क्या है, तो अहिंसा भी सकारात्मक मूल्य है, धैर्य भी है, शांति भी है, इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। मूल का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मूल्य जो है विद्यालय में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है परिवार में भी और धार्मिक संस्थानों में भी, इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। इंटरनेट पर जो है सामान खरीदना, ये क्या कहलाता है, इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, इसमें का पहला। कीटनाशक दवाएं जो है प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या जो है पहुँचाती हैं, कहोगे इसको हानि पहुँचाती हैं, ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन की मानवीय मूल्य हैं, तो मानवीय मूल्य जो है सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, ये सभी हैं, इसमें का डी, ये सभी मूल्यों का आधार है, तो सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी इसके आधार, इसमें का डी। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें जो है भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण जो है संरक्षण भी करना चाहिए, हाँ ये भी करना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, ये सभी, इसलिए इसमें का डी होगा पद के सभी। सादा जीवन, उच्च विचार, ये मूल्य है महात्मा गांधी जी का, इसमें का भी। एक ही वायु किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, कहोगे वायु के, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिर आपका भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो राजनीति, व्यवसाय, नौकरी, इस सभी में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है, इसमें का डी, ये सभी। अगला ऑप्शन भी आपका 20 नंबर के लिखे में से जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है, तो फेसबुक भी जो है सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी, लेकिन वीडियो कॉल को भी जो है सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। हमारा भी अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के, उठो जागो न रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है, आपको ही बताना है। तो स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, इसमें का तीसरा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये जाने जाते हैं तो मिसाइल मैन के नाम से, इसमें का भी। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती, तो साइबर बुलिंग को,
इसमें का दूसरा, पर्यावरण जो है शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है आपको बताएं। तो पर्यावरण की जो शिक्षा होती है इसमें हम पर्यावरण की समस्याओं की भी शिक्षा दी जाती है इसके माध्यम से, और पर्यावरण का जो ज्ञान है उसके बारे में भी शिक्षा दी जाती है। पर्यावरण का प्रबंधन, उसका जो है मैनेजमेंट, उसका कैसा किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, तो उसकी भी शिक्षा इसमें दी जाती है। इसलिए इसमें का डी होगा ऊपर के सभी। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है, रिक्टर स्केल है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर जो है क्या प्रभाव होगा, तो वनस्पति पर जो प्रभाव रहेगा, ये वनस्पति जो है, पृथ्वी जो है वनस्पति जो है विहीन हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो है वनस्पति खत्म हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी पर यदि अधिक तापमान बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो जितने भी यहाँ के पेड़ पौधे सूख जाएंगे, यानी जो है वनस्पति विहीन हो, मतलब होता है सभी वनस्पतियाँ जो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और पेड़ पौधे जो है सूख जाएंगे, और जो जो वन की अग्नि है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसमें का सभी ये होंगे शामिल। अभी हाल ही में जो है विश्व में कहाँ भूकंप आया था, तो तुर्की में आया था, मिचोंग। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसमें का पहला फिर 30 नंबर क्वेश्चन कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा भी होता है, पेचिस भी, अतिसार, डायरिया, सभी इसमें का डी। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक, तो राजस्थान में है। इसमें का तीसरा, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो आर्थिक जो है संसाधनों का संरक्षण भी होता है, और सांस्कृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होता है, और प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होता है। तो इसमें कौन सा इसका संरक्षण होता है आपको बताना है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक जो है संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पेड़ पौधे कौन सी जो है गैस बाहर निकालते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें का राइट होगा तीसरा। मिलेट्स की खेती के लिए जो आवश्यक है, तो कम जो है उर्वरक जो है भूमि भी है, कम पानी इसमें लगता है, कम समय भी लगता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका धूल प्रदूषण जो है रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष कौन सा, तो अशोक का वृक्ष इसमें का पहला। फिर आपका है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो लेड होता है, पीबी। इसमें का सी, घर से हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या हैं, तो इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन, ये सभी विकिरण के स्रोत हैं। इसमें का डी, वाटर पार्क में किस जो है रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है, तो क्लोरीन का प्रयोग होता है वाटर पार्कों में। 38 नंबर क्वेश्चन का क्लोरीन। फिर आपका है सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जो है थर्मल स्टोरेज में भी, बिजली उत्पन्न करने में भी, बैटरी चार्ज में, सभी में। प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। घरों में जो है सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्वेरियम कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है, तो जलकुंभी इसमें का पहला होगा। भूतलीय प्रकोप कौन से हैं, तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सभी इसमें का डी होगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड के जंगलों से, इसमें का पहला। 44 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1973 में। अगला क्वेश्चन पे आपका एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए, तो क्रिया विधि आधारित भी होनी चाहिए, मूल आधारित, तो इसमें तो आधारित सभी। इसमें का डी, मानव चेष्टा करता है, तो जो है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की करता है, इसमें का पहला। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य साधन क्या है, तो मेट्रो जो नगर हैं तो उसमें वैसे तो प्रदूषण कम हो गया, लेकिन जो वहाँ पर जो अभी भी जो ईंधन वाले जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो साधन चलते हैं, उससे प्रदूषण होता है ईंधन चलित वाहन से। कौन सा जो आध्यात्मिक वैल्यू है, तो इसमें जो शांति है, स्पिरिचुअल आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें का पहला। 49 का पहला। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन एक प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया, इसमें का पहला। इतने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को रट लेना, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों भाई, जिससे सभी विद्यार्थी जो इन सभी प्रश्नों को रट ले, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।